हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वेल्थ अनलिमिटेड। हर बार की तरह आज भी इस वीडियो में हम देखेंगे टॉप 2 स्टॉक्स टू बाय एट द करंट मार्केट प्राइस। ये स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पे आप अपना एसआईपी भी प्लान कर सकते हैं और इन फ्यूचर आपको इन स्टॉक्स में एक अच्छा खासा रिटर्न बनता हुआ दिखाई दे सकता है। So before starting the video, if you are new to this channel, please make sure to hit the subscribe button and do like this video. चलिए अब बात करते हैं पहले स्टॉक की। जो पहला स्टॉक है उसका नाम है यूनाइटेड स्पिरिट्स, जो इंडिया में यूनाइटेड स्पिरिट्स के नाम से जाना जाता है, बट ग्लोबली इसकी पेरेंट कंपनी का नाम है डियाजियो। यस, ये इंडिया में एक लीडिंग बेवरेज अल्कोहल कंपनी है और वर्ल्ड में भी एक लीडिंग बेवरेज कंपनी के नाम से जानी जाती है विद अ हेडक्वार्टर बेस्ड इन इंग्लैंड। अगर इस कंपनी के कुछ ब्रांड्स की बात करें तो आप देख सकते हैं जो इस कंपनी का मेजर ब्रांड है वो है जॉनी वॉकर, मैकडॉल्ड्स नंबर 1, ब्लैक डॉग, स्मर्नॉफ और कुछ ऐसे ही ब्लैक एंड वाइट, कैप्टन मॉर्गन करके ब्रांड्स हैं जो ग्लोबली सेल होते हैं एज वेल एज इंडिया में सेल होते हैं। चलिए, अगर यूनाइटेड स्पिरिट्स की करंट मार्केट की बात करें या करंट मार्केट प्राइस की बात करें तो वो है 760 रुपीज। मार्केट कैपिटलाइजेशन यूनाइटेड स्पिरिट्स का है 55,275 करोड़ रुपीस और 52 वीक हाई और लो देखे तो 952 एंड 712 रिस्पेक्टिवली। जो करंट मार्केट प्राइस है वो 52 वीक्स के लो के पास ट्रेड कर रहा है एंड आई बिलीव कि ये स्टॉक काफी अच्छा करेक्ट हो गया है और अपने करंट वैल्यूएशन एक फेयर वैल्यूएशन के पास हमें मिल रहा है। कंपनी पे एक बिल्कुल छोटा या नेग्लिजिबल सा डेट है और इसका अगर हम कंपैरिजन करें इसके कंपटीटर से इन इंडियन मार्केट तो इनका मेजर कंपटीटर है रेडिको खैतान, यूनाइटेड ब्रेवरीज एंड सूला वाइनयार्ड्स फॉर वाइन डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, बट अगर आप इसका पी देखें तो पी इसका रीजनेबल है इन कंपैरिजन टू इट्स कंपटीटर्स और इसकी फाइनेंशियल हेल्थ भी काफी ज्यादा स्टेबल दिखाई देती है। आप देख सकते हैं जो यूनाइटेड स्पिरिट्स है इसने अपने सेल्स को मेंटेन कर रखा है, अपने मार्केट को मेंटेन कर रखा है। फर्दर द ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाज अ चैलेंजिंग थिंग जिसके वजह से इस कंपनी में इतना बड़ा करेक्शन आते हुए दिखाई दिया हमें इस ईयर। आप देख सकते हैं दिसंबर में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 372 करोड़ रुपीस का था और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी गिरते हुए दिखे थे। राइट, दिस इज बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, कॉस्ट ऑफ परचेजिंग रॉ मटेरियल, जिसके वजह से ये सारे फैक्टर इस पर्टिकुलर कंपनी को अफेक्ट कर रहे थे और इनका प्रॉफिट काफी हद तक डिक्लाइन होते हुए दिखाई दिया हमें ऑन क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस, विच वॉज द मेन रीजन कि ये स्टॉक हमें अपने टॉप प्राइस से करेक्ट होता हुआ दिखाई दिया। अगर सिमिलर चीज को हम ईयरली बेसिस पे एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे जो कंपनी है वो ईयर भर ईयर अपने सेल्स को इंक्रीज करते जा रही है और एट द मोमेंट राइट नाउ आई बिलीव कि 2023 के सेल्स आर गोइंग टू बी वन ऑफ द फाइनेस्ट सेल्स विच कंपनी कैन पोस्ट। राइट, और जो अल्कोहल कंजम्पशन है वो इंडिया में एक लाइफस्टाइल की तरह बनते जा रहा है। अर्लियर दिस यूज्ड टू हैपन कि जो अल्कोहल कंपनीज थी वो या अल्कोहल थे, लोग पेरेंट्स से छुपा के या इसे अच्छी चीजें नहीं मानते थे, बट नाउ एज अ सेलिब्रेशन के तौर पे भी काफी लोगों ने अल्कोहल को अपना लिया है और जिसकी वजह से दिस पर्टिकुलर सेक्टर कैन सी अ मेजर बूम इन कमिंग डेज। अगर बात करें हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो आप देख सकते हैं जो प्रमोटर्स का शेयर होल्डिंग है वो बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम ही है। यहाँ पे एफआईएस ने थोड़ा बहुत स्टेक कम किया है, फर्दर डीआईएस ने यहाँ पे स्टेक को इंक्रीज किया है इन मार्च क्वार्टर। राइट, सो डीआईएस आर वेरी पॉजिटिव अबाउट दिस पर्टिकुलर स्टॉक और मुझे लगता है कि आपको भी इस स्टॉक को या इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचना चाहिए। आप देख सकते हैं ये है टेक्निकल एनालिसिस ऑफ यूनाइटेड स्पिरिट्स। मैंने जो सपोर्ट जोन बना रखा है इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए वो है 700 रुपीज का। अगर 700 रुपीज का स्टॉप लॉस हिट होता है या सपोर्ट जोन टूटता है तो ये कंपनी फर्दर फेल कर सकती है टू द लेवल ऑफ 600 टू 650। ये वीकली चार्ट है और वीकली चार्ट पे ये स्टॉक मुझे अच्छा दिखता है अबव एट द प्राइस ऑफ 763 अगर मंडे को ये जाता है और इसके लॉन्ग टर्म टारगेट्स रफली मुझे 1000 रुपीज तक टच करते हुए दिखाई दे सकते हैं इन कमिंग ईयर्स। इफ यू आर समवन जो पोजिशनली स्टॉक में प्ले करना चाहता है तो इमीडिएट टारगेट इस पर्टिकुलर स्टॉक के रह सकते हैं 800 टू 810-20 और अगर ये सस्टेन करता है वो लेवल तो आप फ्यूचर में 900 का टारगेट भी देख सकते हैं। ऑन अ डेली बेसिस अगर मैं आपको इस चार्ट को दिखाऊं
तो ये है डेली चार्ट यूनाइटेड स्पिरिट्स का, जो यहाँ पे एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन फॉर्म हो रहा है 780 के लेवल पे, 785 के लेवल पे। इस कंसोलिडेशन जोन का जैसे ब्रेकआउट होता है 800 लेवल के ऊपर, एक अच्छा खासा ट्रेंड इस पर्टिकुलर स्टॉक में दिख सकता है टू द टारगेट ऑफ 880 टू 900 रुपीज। ये है आपके एक्यूमुलेशन जोन। अगर आपको ये स्टॉक कभी भी 600 रुपए के आसपास मिलता है तो आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक में एंट्री करने के बारे में सोचना चाहिए या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं सेकंड स्टॉक की। जो सेकंड स्टॉक मेरे रडार पे है वो है इंडिगो पेंट्स। यस, इंडिगो पेंट्स इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी इन द पेंट सेक्टर इन इंडिया। ये एक मिड कैप स्टॉक है। हाउएवर, अगर आपको श्योर रहना है या आपको एसआईपी करनी है, देन इन टर्म्स ऑफ इंडिगो पेंट्स या इन प्लेस ऑफ इंडिगो पेंट्स आप एशियन पेंट्स को भी चुन सकते हैं। आप देख सकते हैं राइट नाउ मेजर पेंट कंपनीज लाइक एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, Akzo Nobel and Indigo, they are currently trading at near 52 weeks low। और मैं आपको इसका रीजन भी बताऊंगा कि क्या रीजन है। अगर आप देखें इंडिगो पेंट्स को तो ये डेकोरेटिव पेंट्स में काम करती है, राइट, फ्लो कोट, इमल्शन, ये सब इनके प्रोडक्ट्स है। और अगर इसका हम ओवरव्यू देखें तो जो करंट मार्केट प्राइस है इंडिगो पेंट्स का वो है 1147। पिछले कुछ दिनों में ये प्राइस ऊपर आया है और इसका 52 वीक लो है 981 रुपीज और 52 वीक हाई इज 1746। जो इंडिगो पेंट्स है वो रिसेंटली 2021 में इसने अपना आईपीओ लॉन्च किया था और इट वाज अ स्टेलर आईपीओ विच प्रोवाइडेड ग्रेट रिटर्न्स टू इट्स इन्वेस्टर्स। आप देख सकते हैं जो मार्केट कैप है वो ज्यादा बड़ी नहीं है, 5458 करोड़ रुपीस की है और इसका जो स्टॉक पी है 46.3 विच इज वेरी रीजनेबल नाउ। जब इसका आईपीओ आया था तब इसकी जो वैल्यूएशन थी वो 100 से ऊपर थी और अभी इसकी वैल्यूएशन 46.3 हो चुकी है। अगर अब हम इसके बात करें कंपटीशन की तो मेजर कंपटीशन इज एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, कंसाई नेरोलैक, एक्सो नोबल एंड देन आता है इंडिगो पेंट्स। बट आप यहाँ पे पी एनालाइज करेंगे तो पी में वन ऑफ द बेस्ट पी इज प्रोवाइडेड बाय इंडिगो पेंट्स। एक्सो नोबल इज अनदर गुड ऑप्शन जहाँ पे आप इस पर्टिकुलर कंपनी को सोच सकते हैं या बाय करने के बारे में सोच सकते हैं, बिकॉज आई सी वैल्यू इन पेंट सेक्टर। और इवन अगर मैं पेंट सेक्टर के फ्यूचर की बात करूं तो देयर इज एक्सपेक्टेड टू सी अ 10% CAGR ग्रोथ इन कमिंग ईयर्स, राइट। तो आप देख सकते हैं या तो आपको अगर स्टेबल साइड जाना है, रिस्क कम लेना है तो एशियन पेंट्स में जा सकते हैं, अदरवाइज आप एक्सो नोबल या इंडिगो पेंट्स में से कोई भी एक स्टॉक पिक कर सकते हैं और इसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। चलिए अब बात करें इसके क्वार्टरली रिजल्ट की तो आप क्वार्टरली रिजल्ट में देखेंगे दैट दे हैव बीन क्लॉकिंग देयर हाईएस्ट एवर सेल्स इन दिसंबर 2022 जहां पे इन्होंने 281 के सेल्स किए, करोड़ रुपीस के सेल्स किए थे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में डिक्लाइन था, आप देख सकते हैं कि 54 के ऑपरेटिंग प्रॉफिट थे इनके मार्च 2022 में, बट यहाँ पे डिक्लाइन होके 41 के हो गए। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्च में 47 का था विच सिमिलरली 35 पे हो गया। दिसंबर 2021 में 33 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट किया था और देयर वाज अ मार्जिनल राइज ऑन ईयर ऑन बेसिस which is why ये particular कंपनी का स्टॉक गिरा। There were a lot of headwinds from the global market for the paint sector। जैसे कि आप जानते हैं क्रूड ऑयल जो इसका रॉ मटेरियल है उसके प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट होते हैं, जिसके वजह से इंडिगो पेंट्स को एक मेजर प्रेशर देखना पड़ा अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स में, राइट। और जो सेकंड मेजर बिग न्यूज़ थी जो इस पर्टिकुलर सेगमेंट या पेंट सेक्टर के लिए बुरी थी वो थी कि ग्रासिम इंडस्ट्रीज पेंट सेक्टर में अपने कैपेसिटी को डबल करना चाहता था और दे हैव एस्टिमेटेड केपेक्स ऑफ 10,000 करोड़ रुपीस टू सेट अप पेंट बिजनेस। दिस वाज वन ऑफ द मेजर रीजन कि जो छोटी कंपनीज या मिड कैप कंपनीज थी पेंट सेक्टर्स की लाइक इंडिगो पेंट्स आर स्ट्रगलिंग। और कहा जाता है कि अगर ये ऐसा होता है या ग्रासिम इंडस्ट्रीज मार्केट में आती है तो स्मॉलर प्लेयर्स आर गोइंग टू गेट अफेक्टेड फर्स्ट, जिसके वजह से ये पर्टिकुलर स्टॉक अपने टॉप लेवल से काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है, राइट। अब बात करें इनके टेक्निकल चार्ट की तो आप देख सकते हैं जो कंपनी है उसने एक अच्छा खासा बेस बनाया है एट अ लेवल ऑफ 1000 रुपीज़। अगर ये स्टॉक 980 का लेवल तोड़ता है तो डेफिनेटली इसमें प्रॉब्लम्स और बढ़ सकती है। हाउएवर
इनिशियली अगर ये पर्टिकुलर स्टॉक आपको 1184 के ऊपर जाता हुआ दिखे तो एक अच्छा प्राइस टारगेट आ सकता है इस कंपनी में, जो आपको लेके जा सकता है टू द लेवल ऑफ 1350 रुपीज। आप देख सकते हैं ऑन अ वीकली बेसिस काफी ह्यूज वॉल्यूम आते हुए दिखाई दिए है इस पर्टिकुलर चार्ट पे, विच इज अ वेरी गुड साइन। लगता है यहाँ पे काफी अच्छी बाइंग आई है एंड वॉल्यूम आया है, तो इस पर्टिकुलर स्टॉक को आप अपने फोकस पे डेफिनेटली रख सकते हैं, या इस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में आप एसआईपी करने के बारे में सोच सकते हैं। ऑन अ डेली बेसिस देख लीजिए, डेली बेसिस पे भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा वॉल्यूम आया था ऑन 20 अप्रैल। 1080 से सीधा स्टॉक चला गया था 1194, काफ़ी अच्छा रनअप दिया था। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक में एंटर करना है तो आप इस स्टॉक में 1184 या 1200 रुपए के ऊपर एंटर करिए। आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए 1100 रुपए का फॉर द टारगेट ऑफ 1320 ऑन अ पोजिशनल बेसिस। अगर आपको ये लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव के लिए रखना है तो ये पर्टिकुलर स्टॉक आपको इजीली 1500 के टारगेट्स दे सकता है इन कमिंग ईयर्स एज वेल। ये मिड कैप स्टॉक है तो इसमें वॉलिटिलिटी थोड़ी ज़्यादा रह सकती है, सो प्लीज़ कीप दैट थिंग इन योर माइंड एज वेल। Otherwise, you can always go with the large cap stock like Asian Paints. One major thing why I am bullish on this particular stock now is जो crude oil के prices है वो अब गिरना start हो गए हैं। Earlier in March 2022 जब आपने देखा था कि जो crude prices थे वो $140 पर बैरल थे, which is highest, बट वही सिमिलरली मार्च 2023 में अपना लो हिट करते हुए दिखाई दिए है एट $75 पर बैरल, राइट। तो ये जो शार्प फॉल है इसके वजह से ये जो पेंट इंडस्ट्री है या पेंट सेगमेंट की कंपनीज है उनको काफ़ी अच्छा मुनाफा हो सकता है और उनके प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो सकते हैं। तो दैट इज वाई आई थिंक यू शुड डेफिनेटली लुक एट दिस पर्टिकुलर स्टॉक एंड दिस पर्टिकुलर सेगमेंट एज वेल। तो यही थी कुछ बातें जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था यूनाइटेड स्पिरिट्स और इंडिगो पेंट से रिलेटेड, और ये मुझे चार्ट्स पे एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है इन दोनों ही स्टॉक्स में, due to which I am sharing this video for you or with you. Disclaimer that this particular video is only for the research purpose, right? Research and educational purpose. Please make sure to take advice from your financial advisor before making any sort of investments in the stock market. So that's all for today's video. I hope you enjoyed it. Thank you.